जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों, मौजू तो काफ़ी थे बात करने के लिए, लेकिन जैसा पिछली बार कहा था हमने, एक करंट मौजू हम से बात करना चाहते हैं। आज उसी पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा अपने सामीन को। अभी परसों की ही बात है कि जब पार्लियामेंट में, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट पर फिर एक हमला हुआ। क्या हुआ बताना मुश्किल है हम जैसे लोगों के लिए। क्या था, मतलब क्यों हुआ, कैसे हुआ, अभी कुछ नहीं पता किसी को। लेकिन जैसे बताया गया है, एक छोटा सा एक सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। तो मैं यहाँ हमारे, मैं नाम नहीं बताऊँगा, एक चाय की दुकान है छोटी सी, मैं वहाँ गया। चाय साइकिल, शाम को साइकिल चलाने के बाद मैंने कहा चलो चाय पीते हैं। तो वो हमसे कहने लगा, बातचीत करने लगा हमसे। वो बिहार से है वो, तो नाम बताना जायज़ नहीं है। तो वो कहने लगा, बात होती रही, तो मैंने कहा कि भी यार आज भैया बहुत दुख की बात हुई है, हमारी देश की पार्लियामेंट पर हमला हुआ है। तो वो कहने लगा, हाँ साहेब, दुख तो हमें भी बहुत हुआ है। तो मैं बड़ा हैरान हो गया, यार एक चाय वाले को भी दुख हुआ है कि वो पार्लियामेंट पर हमला हुआ है। तो कहता है, साहेब ये दुख ना ही हुआ कि हमला हुआ है। तो मैंने कहा फिर दुख क्या हुआ तेरे को? कहता दुख साहेब ये हुआ कि ससुरा साला 20-25 अंदर मरा क्यों नहीं। ये देखिए वो क्या कह गया। इससे क्या पता लगता है कि देश में कितनी नफ़रत है इन लोगों के ख़िलाफ़। एक मामूली सा चाय वाला भी ये इन लोगों से तंग आ चुका है। वो ये कह रहा है कि हमले का कोई अफसोस नहीं, अफसोस ये है कि अंदर मरे क्यों नहीं कुछ लोग, कुछ गन तो निकलता। बहरहाल ये तो उसकी बात थी, हमने आप तक पहुँचाई। अब बात करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी की, पटियाला यूनिवर्सिटी की, पंजाब की यूनिवर्सिटी की, मालवा की यूनिवर्सिटी की, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की। ये कुछ अनफॉर्चुनेट है भी। 2-3 साल से, 1.5 साल इनका हो गया, साल पहले 2.5 साल से यूनिवर्सिटी को, जिसे कह रहे हैं हमारी सरकारों ने, पुरानी सरकार ने भी, इस सरकार ने भी, जैसे कहते हैं मिट्टी में रोल रखा है। बहुत बेकदरी की हुई है। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि ये लैंग्वेज, पंजाबी भाषा की डेवलपमेंट के लिए यूनिवर्सिटी है। एशिया में दूसरी यूनिवर्सिटी है जो लैंग्वेज के ऊपर बनी है। और ये 70 साल, 65-70 साल हो गए यहाँ बने। अब देखिए 2-2.5 साल से क्या हो रहा है कि यहाँ आम अखबारों में, टीवीज़ में सब देखते हैं हम कि ये कहा आता है कि प्रोफेसर्स को, टीचर्स को, नॉन टीचिंग स्टाफ को 3-3, 4-4 महीने तनख्वाह नहीं मिलती। 3-3, 4-4 महीने तनख्वाह क्यों नहीं मिलती? उसका ये सबसे बड़ा कारण ये है कि यूनिवर्सिटी को फाइनेंस, इससे स्टेट यूनिवर्सिटी उसको स्टेट फाइनेंस करती है। कुछ फ़ीस से भी होता है, लेकिन यहाँ फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत कम है। वो कम क्यों है ये भी बताना बहुत लाजमी है, क्योंकि यहाँ मेजॉरिटी 80 to 85% जो स्टूडेंट्स हैं वो रूरल बैकग्राउंड से हैं, और बहुत ही मिडिल क्लास से भी कम, मतलब लोअर स्टेटा से हैं। हम गए थे एक बार अपने सैमी जी के साथ, जब पिछली बार धरना हो रहा था, तब हमने देखा लड़कियां, लड़के, कोई भट्टा मजदूर का बच्चा है, कोई दिहाड़ीदार की बेटी है, कोई ऑटो वाले हैं। तो इसलिए यहाँ फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत मिनिमम है, ताकि ये बच्चे, पेंडू बच्चे हैं, रूरल बच्चे हैं, ये पढ़ सकें। तो इस उद्देश्य से, इस एम से ये यूनिवर्सिटी तामीर की गई। तो फिर यूनिवर्सिटी का खर्चा कैसे पूरा होगा? आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर कम है तो उसको स्टेट फाइनेंस करती है। इससे स्टेट को फाइनेंस करना चाहिए यूनिवर्सिटी को। तो अब पिछले 2-2.5 साल से स्टेट गवर्नमेंट, जो पिछली चन्नी गवर्नमेंट थी या कैप्टन साहब की गवर्नमेंट थी, जो उससे पहले कैप्टन साहब की थी, अब ये मान साहब की गवर्नमेंट है, ये सब आ जाते हैं आके अनाउंसमेंट कर जाते हैं, तालियां तुलियां बहुत बजती हैं, लेकिन आखिर में रिज़ल्ट ज़ीरो। इनको, यूनिवर्सिटी को आज की डेट में 30 करोड़ रुपया महीना चाहिए
अपने रेगुलर खर्चे के लिए, और 150 करोड़ का कर्ज़ा यूनिवर्सिटी के ऊपर है, जो पिछली अभी कुछ 5-4 महीने पहले मान सरकार ने ये अनाउंस किया था असेंबली में कि वो 150 का कर्ज़ा हम माफ़ करें, सरकार माफ़ करेगी, कर रही है, दे रही है, मतलब यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे गवर्नमेंट इज़ पेइंग, और इनकी ग्रांट 20 से 30 करोड़ कर दी गई है। अच्छा हुआ ये कुछ महीने 20 से 30 करोड़ आती रही तो काम उनका ठीक चलता रहा, काफ़ी काम ठीक चलता रहा, पूरा घाटा तो नहीं पूरा हुआ, 150 करोड़ लेकिन अभी तक अदा नहीं हुआ, उसका इंटरेस्ट यूनिवर्सिटी के ऊपर अब भी पड़ रहा है, और वो इंटरेस्ट जो इनकी इनकम हो रही है उसमें से माइनस होता है, तो इनकी हालत और खस्ता हो जाती है यहाँ। तो पता नहीं क्या हुआ, 3-1 महीने पहले जो 30 करोड़ ग्रांट 20 से 30 कर दी थी, वो घटा के फिर 20 कर दी, बढ़ाने की बजाय कम कर दी। तो फिर यही 3 महीने से टीचर्स को पे नहीं मिली, नॉन टीचिंग स्टाफ को पे नहीं मिली। चलिए टीचर्स तो मान लो भी 2 महीने या 3 महीने होता है उनके पास कुछ रिज़र्व, वो कर सकते हैं, लेकिन जो छोटे एम्प्लॉई हैं, जैसे पीएन्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, माली हैं, बेलदार हैं, तो वो उनका गुजारा 2-3 महीने कैसे हो सकता है बिना तनख्वाह के, ये समझ से बाहर है। क्योंकि लाले ने तो अपना बिल, राशन वाले तो अपना बिल अगले महीने ले लेना ना जी, और दूध वाले ने भी अगला बिल ले लेना है, और जो बच्चों की स्कूटरी मोपेड का जो पेट्रोल का खर्चा है, वो कोई पेट्रोल पंप वाला उधार नहीं देता, कैश पेमेंट होती है। तो ये सब बातें, और टीचर्स भी क्यों, उनको जो वो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो उनको तनख्वाह टाइम पर क्यों ना मिले? क्या आज तक हिंदुस्तान के किसी कोने में, किसी स्टेट में किसी एमएलए की, चाहे रूलिंग है या अपोजिशन, पेंशनर भी ला लीजिए, कभी उनको एक दिन भी अपनी पे और पेंशन के लिए वेट करनी पड़ी? अगर वो वेट नहीं कर उनको वेट नहीं होती, तो टीचर्स जो बेचारे यहाँ स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, बच्चों का मुस्तकबिल बनाते हैं, हिंदुस्तान का भविष्य बनाते हैं, तो उनको 3-3 महीने तनख्वाह क्यों नहीं मिलती? बहुत अजीब बात है। अच्छा फिर ये क्या हो रहा है यहाँ, स्पीकर साहब आते हैं, या फंक्शन चलते रहते हैं यूनिवर्सिटी में, कल्चरल भी, एकेडमिक्स भी, रिसर्च वाले भी, तो वज़ीर सेहत पटियाला से हैं, वो आते हैं अक्सर, एक वज़ीर समाना से हैं, वो भी बहुत आते हैं, घूमते रहते हैं। फिर स्पीकर साहब भी आए, तो कहीं कोई ज़िक्र नहीं, कहीं कोई बात नहीं, इनको रब के भरोसे छोड़ रखा है बेचारों को, तो समझ से बाहर है। अच्छा एक बात और बड़ी हैरानी वाली बात है कि अब 3 महीने से इनको पे नहीं मिल रही, तो किसी टीचर एसोसिएशन ने, पेंशनर एसोसिएशन ने, नॉन टीचिंग एसोसिएशन ने, स्टूडेंट्स ने, किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया, किसी ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। ये जितने वज़ीर या स्पीकर साहब आए, कभी किसी एसोसिएशन ने, किसी फेडरेशन ने उनको कोई मेमोरेंडम तक नहीं दिया कि हमें तनख्वाह नहीं मिल रही। हमने पता किया, कहते भी पॉलिटिक्स है सर, किसी एक आदमी को हटाना उठाना है, कुछ ऐसी बात बताते हैं, पॉलिटिक्स है। बड़ा अजीब सा पॉलिटिक्स है। आप लोगों को पे नहीं मिल रही, आप अपनी पे के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा रहे यार। सिर्फ एक आदमी है, मैं देखता हूँ जिनका चैनल है चढ़दी कला, उसमें डॉक्टर वालिया हैं, वो पेंशनर हैं, वो बेचारा अकेला आदमी आवाज़ उठाता है और कोई बोल नहीं रहा। चलिए ये मान भी लिया जाए कि ये सियासत है, हिंदुस्तान में हर चीज़ सियासत होती है, हर चीज़ सियासत हो सकती है, लेकिन मेरी ख़ास बात, आज मैं ख़ास बात करना चाहूँगा हमारे पटियाला के एमएलए साहब अजीत पाल सिंह कोहली और मलेरकोटला के जमील डॉक्टर साहब को, जो एमएलए हैं वहाँ के। तो ये दोनों डायरेक्ट पंजाबी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, एक ने एमए यहाँ से की है, दूसरे ने पीएचडी यहाँ से की है रेगुलर। तो इन दोनों का तो फ़र्ज़ बनता है ना, इन दिनों की तो ज़िम्मेवारी बनती है कि जहाँ से वो पढ़े, जहाँ से उन्होंने डिग्री हासिल की, 2 साल 3 साल लगाए, तो वो क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो अपने टीचर्स, अपने जो कुलीग्स वहाँ हैं, उनको तनख्वाह टाइम पर दें? उनको तो चाहिए कि जाके वज़ीर ख़जाना यानी सेहत, अपना फाइनेंस मिनिस्टर साहब का और सीएम साहब को जाके मिले, उन्हें कहें भी इनका, ये तो हमारी यूनिवर्सिटी है, इनको दो जी पैसे क्यों नहीं दिए जाते? कमाल की बात है, वो दोनों भी नहीं बोलते। ऐसा लगता है कि लहू ही चिट्टा हो गया है जी, और कुछ नहीं कहा जा सकता।
जो सफ़रर हैं वो नहीं बोल रहे, जिनको करना चाहिए वो नहीं बोल रहे, तो अजीब व गरीब तमाशा हो रखा है ये। तो इस यूनिवर्सिटी का क्या बनेगा, क्या बनने वाला है, रब ही मालिक है। लेकिन आखिर में हम बहुत ही बढ़िया चीफ मिनिस्टर भगवंत सिंह मान साहब से ये गुजारिश करेंगे कि एक तरफ तो सर आप कहते हैं कि एजुकेशन में क्रांति लेके आनी है, पंजाब क्रांति लेके आ रहा है एजुकेशन में, तो ये तो क्रांति नहीं है सर, इसको तो क्रांति नहीं कहते। कि टीचर्स को तनख्वाह ही ना मिले, ये कैसी क्रांति है। स्कूल ऑफ एमिनेंस के लिए आपने 200 करोड़ रखा है, जो बनाने हैं अभी, जो बने हुए हैं उनको बंद करके बनाना है जी। ये यूनिवर्सिटी आप बंद करना चाहते हो क्या? तो मेरी ऑनरेबल सीएम, ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, तीनों से गुजारिश हाथ जोड़ के कि थोड़ा सा ध्यान इस पंजाब की जो धड़कन है, पंजाब की जो जान है, मालवा की जान है, इस यूनिवर्सिटी पर ध्यान दें और इसके लिए कुछ करें। शुक्रिया।